अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नाइला ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जनाब आपसे बात ये करनी है कि चूँकि काफ़ी टाइम से मेरी दोस्त अहबाब मुझे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी हमारी बच्चियों के लिए बिलखसूस एक ऐसा कोर्स ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें कि हमारी बच्चियों को तरबियत दी जाए कि वो दीन के मुताबिक, दीन के असूलों के मुताबिक आज के दौर में अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकती हैं। तो अभी भी हम यही डिस्कस कर रहे थे और इसी के बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो मैंने चाहा कि मैं आपको भी अपने साथ इस गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सबकी ख्वाहिश ये है कि चूँकि दीन इस्लाम, आप सब जानते हैं कि दीन इस्लाम वाहिद एक ऐसा दीन है जो क़यामत तक के लिए है। तो अब जब एक दीन आपको क़यामत तक के लिए रहनुमाई फ़राहम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दौर के सारे तकाज़ों को पेश नज़र रखा गया है। हर आने वाला जदीद दौर और जदीद तकाज़े इस दीन के पेश नज़र रहे हैं। इसीलिए हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया गया, बाकायदा इसमें उठने के, बैठने के, बोलने के, खाने पीने के, रिश्तेदारों के, माशरती, खानगी तमाम तर हमें गाइडेंस फराहम कर दी गई है। तो अब जबकि हालात चेंज हो रहे हैं और आप जानते हैं हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, खुद एक्सपीरियंस किया है कि हर 10 साल के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। और 10 साल को छोड़ें, अब 20 साल के बाद तो हम देखते हैं कि बिल्कुल नई ऐसी कई चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी को यकसर बदल के रख देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और हमें दीन इस्लाम जैसी नेमत से माला माल किया, जो कि हमें हर आने वाले नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जीना सिखाता है। और ना सिर्फ जीना सिखाता है बल्कि कामयाब तरीन ज़िंदगी सिखाता है। हमें सिखाता है कि हमने जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ढालना है और किस तरह से हमें दुनिया में भी कामयाब रहना है। देखिए, ये तस्वुर बिल्कुल गलत है कि दीन इस्लाम जो है वो आखिरत की कामयाबी का ही दावेदार है कि आप ये अमल करेंगे तो आप आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, या दायमी ज़िंदगी या हमेशा की ज़िंदगी की कामयाबी आपको मिलेगी। बेशक मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि हम दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब हों। इसके लिए मैं आपको सबूत के तौर पर, दलील के तौर पर आपको मैं कुरान पाक की दुआ बताती हूँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ हमेशा फरमाई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को हमें तालीम फरमाया कुरान में और कहा कि आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो बड़ी ही काबिल गौर ये दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आप दुआ करें कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए हमारे रब हमें दुनिया में क्या अता कर, हसना, हमें दुनिया में भलाई अता कर। सबसे पहले दुआ हमें ये तालीम फरमाई कि हम दुनिया की भलाई मांगें। अगर आप दुनिया में आपके पास भलाई नहीं है, हसना में हर चीज़ आ जाती है, दुनिया की सारी भलाइयाँ आ जाती हैं, जिसमें दौलत भी शामिल है, जिसमें सेहत भी शामिल है, जिसमें औलाद भी शामिल है, जिसमें आपकी खुशी और सुकून भी शामिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप सबसे पहले दुनिया की भलाई मांग। अगर आपके नसीब में दुनिया की भलाई होगी ना, अगर आप दुनिया में पुरसुकून होंगे, दुनिया में आप को हर नेमत मुयस्सर होगी, तो आप अपनी आखिरत के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे एक हदीस पाक में है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया आखिरत की खेती है। मुराद क्या है कि आप यहाँ दुनिया में बीज बोएंगे तो आखिरत में जाके आप फसल काटेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप ज़रा सोचिएगा, इस पर गौर कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफलसी से पनाह मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, तू हमें भूख से बचा, हमें मुफलसी से बचा। और फिर एक और हदीस में आपने फरमाया कि अगर भूख शदीद हो और नमाज का टाइम हो चुका हो तो आप नमाज को छोड़कर पहले खाना खा लो, पहले खाना खाओ, उसके बाद जाकर नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि पेट की आग आपको अपने रब की याद से भी गाफिल कर देती है। क्यों मुफलसी से पनाह मांगी है? इसीलिए पनाह मांगी है कि मुफलसी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है, एक ऐसा अजाब है जो आपको आपके रब की याद से भी गाफिल कर देता है। ऐसा ही है ना? तो रब की याद से भी आपको गाफिल कर देने वाली चीज़ दुनिया में भलाई का ना मिलना है। अगर दुनिया में हसना आपके नसीब में है, अगर दुनिया आपकी अच्छी है और दुनिया के लिए आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं, दुनिया को पाने के लिए आप हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, हलाल तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो लामहला आपकी आखिरत भी कामयाबी की तरफ जाएगी। तब आप आखिरत के लिए भी कुछ कर पाएंगे।
تو ہمیں یہ سوچنا ہے آج کے دور میں بڑا یہ فتنہ ہے جو اکثر میری بہنیں مجھ سے سوال بھی کرتی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں چونکہ میڈیا بہت زیادہ عام ہے اب، انٹرنیٹ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، اور ہر قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ بے جا انفارمیشن جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو نہیں ضروری ہے وہ بھی بچوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے اپسیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دماغ معوف ہو چکے ہیں، وہ پریشان ہیں، بہت سی چیزیں وہ سنتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، اور دوسری طرف بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں۔ تو اب انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس طوفان سے، ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کو چوز کریں۔ اب اس کے لیے پیرنٹس کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری، ٹیچرز کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آج کے دور میں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، میں خود بھی ایک ماں ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور مائیں اپنی اس ذمہ داری سے بہت زیادہ غافل ہیں، بہت زیادہ غافل ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بری طرح سے تباہ ہو رہے ہیں۔